हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। आज का जो ये वीडियो है थंबनेल पे आपने देखा ही कि किस तरह से पढ़ाई करें और कैसे पढ़ाई करें, किन बुक्स का प्रयोग करें जिससे कि आपका होम साइंस से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन है उनको आप क्रैक कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये वीडियो है इसको हमने दो पार्ट में बांटा है। फर्स्ट पार्ट में हम बुक्स का नाम बताएंगे और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम आपको एग्जाम स्ट्रैटेजी बताएंगे। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अगर बुक्स की बात करूं मैं, तो बुक्स में आपकी जो बीए और एमए की सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मैं टेक्स्ट बुक को मानती हूँ। जो चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाती हैं वो किसी भी पब्लिकेशन की, या फिर आप ये सोचें कि हम इस पब्लिकेशन का टीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए या पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये बुक ले लें और मेरी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस तरह से भूल कर रहे हैं और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी रिपीटेड नहीं आता है। ठीक है, तो आपके पास अगर आप टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता गृह विज्ञान प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं और नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको के पास ये सारी बुक्स होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको बुक का नाम और उनके राइटर्स का नाम। देखिए, आप बुक्स हैं फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन में आपका एम स्वामीनाथन और बी लक्ष्मी, रीना खनूजा, ये तीन हैं जिनके आप बुक्स पढ़ सकते हैं। एम स्वामीनाथन की जो बुक है वो इंग्लिश में है और इजी लैंग्वेज में है, और मैं अपनी तरफ से ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि डॉक्टर अनीता सिंह की अग्रसेन पीजी कॉलेज की है वो, और उनकी भी आहार एवं पोषण की जो किताब है वो भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। आप चाहें तो उस बुक को प्रेफर कर सकें। दूसरा है आपका पेपर होम मैनेजमेंट अर्थात गृह प्रबंध। जो आपका गृह प्रबंध है उसके लिए तो आप ये जानिए कि मंजू पाटनी बेस्ट बुक है। मंजू पाटनी में सभी कुछ दिया हुआ है और मंजू पाटनी की लैंग्वेज भी बहुत इजी है। फिर साथ में हरपालानी की भी किताब प्रबंध के लिए बहुत अच्छी है। तो आप गृह प्रबंध में मंजू पाटनी और हरपालानी को प्रेफर कर सकते हैं। थर्ड है आपका टेक्सटाइल साइंस। टेक्सटाइल साइंस कहें या हम कहें कि क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल वस्त्र विज्ञान या जो भी कहें, तो उसके लिए मैं समझती हूँ कि आर वत्सला की बुक अच्छी है, लेकिन उससे भी बढ़िया प्रमिला वर्मा की बुक है। आर वत्सला भी बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रमिला वर्मा की उससे अच्छी है। आप आर वत्सला भी प्रेफर कर सकते हैं, आपको जिस तरह की लैंग्वेज समझ में आए। तो आर वत्सला की बुक भी आप ले सकते हैं। मंजू पाटनी को भी आप देख सकते हैं। मंजू पाटनी तो मतलब ये आपके गृह प्रबंध में भी आपको मिले। वैसे तो इनकी जो किताब है वो 5 ब्रांच में है, तो लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तो गृह प्रबंध में भी मंजू पाटनी बढ़िया लगी और उनकी लैंग्वेज भी बहुत इजी है। तो आप चाहें तो उनको वस्त्र विज्ञान में भी प्रेफर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका फूड एंड न्यूट्रिशन, होम मैनेजमेंट और टेक्सटाइल, इन तीनों के लिए बुक्स हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग बाल विकास पर। बाल विकास की अगर हम बात करें कि बाल विकास के लिए कौन सी बुक सबसे अच्छी रहेगी, तो बाल विकास में आपका ईबी हरलाक की किताब सबसे ज़्यादा अच्छी है बाल विकास के लिए। फिर उसके बाद आप नीता शर्मा की भी बुक देख सकते हैं। नीता शर्मा की भी बुक में बहुत ही अच्छा मैटर है, लैंग्वेज अच्छी है नीता शर्मा की भी बुक। और ईबी हल्लाक की मैं बात करूं तो आप उसका नया संस्करण मंगवाएं, देख करके आप उसको नया संस्करण मंगवाएं। ईबी हल्लाक की बुक में जितनी भी अवस्थाएं हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। शर्मा एंड शर्मा की बुक भी बेस्ट है। तो शर्मा एंड शर्मा, ईबी हल्लाक और नीता अग्रवाल को आप इसमें देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा में आप गीता पुष्पसार को प्रेफर कर सकते हैं। गीता पुष्पसार की किताब बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद आपकी मंजू पाटनी ने भी इसकी किताब दी है, तो आप मंजू पाटनी की भी किताब देख सकते हैं। जीपी शहरी को भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक्सटेंशन एजुकेशन में मुझे लगता है कि प्रसार शिक्षा के लिए वृंदा सिंह की भी किताब ठीक है। वृंदा सिंह की किताब देखें आप, रीना खनूजा को देख लें, तो आप देखेंगे कि प्रसार शिक्षा में ओपी धामा की भी बुक बहुत ही अच्छी है। ओपी धामा की बुक
इजी लैंग्वेज में है, बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे से समझाया है। खास करके प्रसार शिक्षा के सिद्धांत तो अगर आप उससे पढ़ लेते हैं तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो ओपी धामा की बुक बेस्ट है, मैं कहूँगी एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए ओपी धामा सबसे बेहतर है। ओपी धामा एक्सटेंशन के लिए अच्छे हैं और साथ ही साथ ये हमारी गृह विज्ञान की जो मेन 5 ब्रांचेज हैं, ये उनकी बुक्स की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम लोग उस पे आ जाते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पे। ह्यूमन फिजियोलॉजी की हम लोग बात करें तो उसमें वृंदा सिंह की किताब बहुत ही अच्छी है। वृंदा सिंह की किताब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए प्रिफर कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए आपके पास बहुत ही अच्छा है कि आप 9 से लेकर के 12 तक की NCERT आप देख लें साइंस की, तो उससे आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही अच्छा क्लियर हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब आप ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, पूरी बायोलॉजी पढ़नी है, तो उससे भी एक बढ़िया तरीका उसमें ये है कि आप गृह विज्ञान की किताब अगर देखें तो उसमें भी ह्यूमन फिजियोलॉजी दी है और साथ ही साथ आपके BA का जो सिलेबस है उसमें भी ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से दी हुई है। तो इतने सारे आपके पास मैटर हैं। और एक आती है परीक्षावाणी, परीक्षावाणी भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो इतने सारे मैटर हैं कि आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लियर हो जाएगी। हाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात हुई है तो अगर कोशिका चैप्टर को अगर हम देखते हैं, मैंने तो खुद ऐसे ही पढ़ा था, जो 10th की बुक है आपकी, इंटर की 10th में भी है, 10th में तो कम है। और अगर आप इंटर की अगर किताब बायो की अगर खोलते हैं तो उसमें अगर आप कोशिका, अगर थोड़ा बहुत भी आपका बैकग्राउंड साइंस से है, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो अगर आप उससे एक बार कोशिका के बारे में पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। और वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, TGT आपका हो, PGT हो, या फिर आपका ये गृह विज्ञान का इंटर कॉलेज वाला हो, इन तीनों के लिए वो आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ा बहुत आप इन्वायरमेंट के बारे में भी जान लें कि प्रदूषण और प्रदूषण के प्रकार, ये सब आपको होम साइंस के पीछे आपको ये सब मिल जाएगा। तो ये इस तरह की ये रही हमारी बुक्स की बात। अब ये इतनी बुक्स जो हैं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हमारा बुक वाला जो सेशन है वो खत्म हुआ। अगर एक डाइटेटिक्स की बात हम करें तो इग्नू जो है वो डाइटेटिक्स की बुक क्या करता है, उसकी वेबसाइट पे आप चले जाइए और वहाँ पे आप डाइटेटिक्स के बारे में अगर वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो बहुत ही अच्छा, जिसको हम कहते हैं उपचारात्मक पोषण की बात करें, हम थेरापेटिक न्यूट्रिशन की बात करें, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बुक्स वाला सेशन ये हमारा ओवर हुआ। और अब हमारा सेकंड सेशन स्टार्ट होता है आपकी स्ट्रैटेजी। बुक्स तो एक तरफ है, और मैं समझती हूँ कि जो लोग PDF मंगा कर रख लेते हैं, बहुत सारा PDF, जैसे हम सुनते हैं होम साइंस की PDF मिल रही है, बस फौरन ऑर्डर किया और PDF आ गई। लेकिन क्या हम उस PDF को पूरी तरह से पढ़ लेते हैं? उसको क्या होता है, एक कोने में PDF रख जाती है, कुछ दिन तो बड़े शौक से कलर्ड स्केच से लगा लगा के पढ़ना शुरू करते हैं और फिर बाद में हमें बोरियत लगने लगती है। तो इसलिए मैं सबसे पहले स्ट्रेटेजी में आपको ये बताऊंगी कि आप अपनी नोट्स खुद बनाएं। आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप चाहे बुक से पढ़ रहे हैं, इवन यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या गूगल से आप सर्च कर रहे हैं, तो उसको हमेशा आप अपनी एक पेन और रजिस्टर अपने पास हमेशा रखिए और उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। ऐसे ही आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ ना कुछ हम पढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि जब हमें तैयारी करनी होती है किसी भी एग्ज़ाम की तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नहीं तो यूट्यूब खोल के बैठ गए, कुछ देखा, तो हमें लगता है कि चीज़ें हमें याद हो गई, लेकिन याद नहीं होती, वो कुछ दिन याद रहती है, फिर उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। और जब आप या इधर उधर हम नोट कर लेते हैं तब भी हमें वो नहीं मिलती। तो आप एक रजिस्टर और एक पेन तो आप ले करके बैठिए। और मैं तो कहती हूँ कि आप अलग अलग सब्जेक्ट का उसमें चाहे डिवाइड कर लीजिए उसी में, या फिर अलग अलग पतले पतले रजिस्टर बना लीजिए कि अगर आप न्यूट्रिशन पढ़ना है तो वो न्यूट्रिशन वाले में ही वो मटेरियल हो, अगर टेक्सटाइल पढ़ना है तो टेक्सटाइल वाला टेक्सटाइल में ही मटेरियल हो। तो इस तरह से अगर आप रफ पतली पतली अगर नोटबुक्स बनाएंगे तो आप देखेंगे 1 महीने में ही, अगर आप लर्नर हैं, कंटिन्यू लर्निंग कर रहे हैं, तो 1 महीने में ही आपका रजिस्टर भरना शुरू हो
जाता है। तो इस तरह से पहली चीज़ कि आप लिखने की आदत डालिए। आप जितनी ज़्यादा नोट्स बनाएंगे, खुद से स्टडी करेंगे, अपनी नोट्स बनाएंगे। लोग पढ़ाते हैं, जैसे मैं भी आपको पढ़ाती हूँ, तो जिस टाइम मैं पढ़ा रही हूँ तो आप मेरी बात को सुने, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप नोट डाउन करते जाएं। तो जब आप नोट करेंगे, या मैं ही नहीं, आप कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो आप उसको नोट करेंगे, तो वो नोट करने से चीज़ें याद हो जाती हैं। और नोट तो आपने किया, कर लिया, लेकिन इस चीज़ को आप याद रखिए, आप उसका एक टाइम बनाइए, वीकली, या फिर जो लोग कर लें सुबह शाम करके, या 15 दिन में कि हाँ 15 दिन के बाद मुझे ये रिवीजन करना है। न्यूट्रिशन एक बार जितनी हमारी नोट्स बनी उसको हम रिवाइज कर लें। तो नया पढ़ने के साथ साथ पुराना भी रिवाइज करते हुए चलना है, तभी हमें चीज़ें याद रहेंगी। सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी एग्जाम की यही है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। बस जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे चीज़ें आपको याद रखेंगी। बहुत ज़्यादा मैटर के पीछे मत भागिए। सुना हमने, अच्छा उन्होंने दिया PDF, इन्होंने दिया PDF, ये दिया, इन सब चीज़ों के पीछे बिल्कुल मत भागिए, क्योंकि जो भी हम बनाते हैं, जो भी हम बताते हैं उसी बुक से बताते हैं। अब हम लोग जो आपको बताते हैं, हम लोग का इतने साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस के आधार पर हम बताते हैं, तो आपको चीज़ों का निचोड़ मिल जाता है। तो आप उस चीज़ को नोट डाउन करिए, लिखिए, लेकिन बिल्कुल आप इस सहारे मत रहिए कि कोई हमें कुछ ऐसा दे देगा कि हम उसको पढ़ लेंगे और अपना एग्जाम क्रैक कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। और इतना जानिए कि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। जब तक कि आप दिन रात अपना एक नहीं कर देंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। बस हमें लगता है कि बस थोड़ा सा चूक गए, थोड़ा सा चूक गए, ज़रा सी गलती हो गई, अगर ठीक से पढ़ते तो हो जाता, या 10 नंबर से मेरा रुक गया, 2 नंबर से रुक गया, 1 नंबर से रुक गया, तो इसका कारण यही होता है। तो मैं सिर्फ आपको ये कहूँगी कि एग्ज़ाम पास करने की ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है जिसको कि आप फॉलो करें और आपका एग्ज़ाम कोई क्लियर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए हार्ड वर्क होता है। आप हार्ड वर्क करते रहिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, एग्ज़ाम चाहे जब हो, लेकिन आपको पढ़ना है, टाइम आप निकालिए। और कोई 2 घंटे 3 घंटे की पढ़ाई से एग्ज़ाम क्रैक नहीं करता, आप इतना समझ के रहिए। मिनिमम आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है। अब आप ये डिसाइड करिए कि वो पढ़ाई आपको रात में करनी है, सुबह करनी है, जैसा आपका रूटीन हो आप उस हिसाब से टाइम को निकालिए। तो ये तो बुक्स, स्ट्रैटेजी और इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। और होम साइंस के जितने भी मेरे लर्नर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया है, मैं उनको थैंक यू कहूँगी। और आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी, लेकिन आप मेरा वीडियो देखें और उसको अपने जीवन में उतारें। मैंने इसीलिए स्ट्रैटेजी बताई है, मैंने खुद इस चीज़ को अप्लाई किया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर मेरा चैनल ज्वाइन करिए। ओके, थैंक यू।